तो विनम्रता क्या चीज़ है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्यार से बोलना मुस्कुराते हुए बोलना, ये विनम्रता है। और एक ये भी धारणा रहती है कि जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, जिनके पास कोई अथॉरिटी है, कोई बड़ा ऑफ़िसर है इत्यादि, तो उसकी विनम्रता कम हो जाती है। या कोई गरीब आदमी था, तो पहले तो था विनम्र, अब वो बहुत ज़्यादा सेठ हो गया, तो अब उसके तेवर ही बदल गए। तो दरअसल ये असली परिभाषा नहीं है विनम्रता की। असली जो विनम्रता है, उसका इससे कुछ लेना-देना नहीं कि ये प्यार से बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं। असली विनम्रता का मतलब अहंकार नहीं है। और जो बहुत शक्तिशाली होगा, सचमुच शक्तिशाली, ये बार-बार की शक्ति नहीं कि किसी के पास बड़ा पद है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, ये नहीं है शक्ति। ये तो बाहर की दुनिया में चलती है। इसका इंसान के इवोल्यूशन से, इंसान के अंदर की यात्रा से, सचमुच की शक्ति से कुछ लेना-देना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन ही जो हो सकता है। तो असली विनम्रता तो तब आएगी जब कोई इंसान बहुत ही शक्तिशाली हो जाए और उसमें अहंकार ना हो। तो तब उसका जो व्यवहार है उसमें विनम्रता होगी। विनम्रता मतलब अहंकार का उल्टा है। जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ हूँ, अ, मैं शक्तिशाली हूँ, वो दिखाने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से, तो इसका मतलब अंदर से कोई गरीबी है, नहीं तो दिखाने की ज़रूरत क्या है? तो अब कहानियाँ तो बहुत हैं, एक कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि रामचंद्र जी को जब लंका जाना था, अ, तो बीच में समुद्र आ गया। तो रामचंद्र जी ने 3 दिन प्रार्थना की। ये जो रामायण की कथा है उसमें आता है कि रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र की विनती की कि हे महाराज, थोड़ी-सी जगह दे दो, हमें कोई रास्ता बताओ, कैसे करके हम पार करें? तो समुद्र ने नहीं सुनी, क्योंकि समुद्र को शायद बहुत अहंकार था कि मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ। उसके बाद उन्होंने शक्ति का उपयोग किया। रामचंद्र जी ने फिर बोला लक्ष्मण जी को, वो लक्ष्मण बान सरासर आनो, सोखे हूँ वारिधि विशिखि कृशानु, ऐसे-ऐसे कुछ है, कि लक्ष्मण जल्दी से अब बाण ला। और कहते हैं कि उन्होंने बाण को चढ़ाया सिर्फ़, धनुष पे चलाया नहीं, और इतने में उसका तापमान बढ़ गया पानी का, और उसमें जो जितने प्राणी थे वो व्याकुल होके समुद्र के पास गए कि महाराज, ये क्या हुआ? अब तो हम तो सब मर जाएँगे। और तब कहते हैं कि समुद्र ने ये इंसान का वेश धारण करके और विनती की रामचंद्र जी की, हे महाराज, ये सब प्राणी मर जाएँगे वगैरह-वगैरह। तो शक्ति का उपयोग तब किया अंत में, 3 दिन 3 रात तक प्रार्थना करने के बाद। जबकि वो चाहते तो शुरू में ही एक ही बार बोलते, भाई समुद्र, ये थोड़ा तो कहीं से हमें जगह दे दे पार करने की, और अगर नहीं देगा तो फिर देख ले। तो ज़्यादातर तो ये होता है ना। तो ये है विनम्रता। ये रामचंद्र जी का जो ये स्वभाव था, 3 दिन तक प्रार्थना की, जबकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि बाण को चलाया नहीं, केवल चढ़ाया धनुष पे, और उसी से अ, समुद्र लाइन पे आ गया। इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया। पर रियल लाइफ़ में ऐसी घटनाएँ ज़रा बहुत रेयर हैं शायद। एक घटना मुझे याद आ रही है, एक मेरे साथ जो घटना हुई शांति निकेतन में। तो गांधी जी के ग्रैंडसन्स में से एक, उनका नाम है राम गांधी। राम गांधी को हम लोग जानते होंगे,
उन्होंने वो फ़िलॉसफ़ी के प्रोफ़ेसर थे और एक फ़ेमस किताब भी लिखी, आई एम दाओ ऐसा कुछ करके, मतलब अहम ब्रह्मास्मि से रिलेटेड कुछ। तो वो शायद ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे फ़िलॉसफ़ी के और वो शांति निकेतन के विज़िटिंग प्रोफ़ेसर भी थे। तो एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त हम घूम रहे थे, मैं तो खाली था वहाँ 2 साल तक घूमता ही रहता था। तो मैंने देखा एक आदमी, तो उसका पजामा घुटने से बस थोड़ा ही 4-5 इंच नीचे तक खद्दर का पजामा, नंगे पैर और लंबी-सी दाढ़ी और जा रहा था, करीब मिडल एज्ड 50 से थोड़ा ज़्यादा शायद। तो पहली नज़र में लगा जैसे कोई गाँव का आदमी है, पर मैंने कहा यार इनका पजामा ज़रा ज़्यादा ही छोटा है। तो ख़ैर ऐसे लोग होते थे शांति निकेतन में। तो मुझे नहीं चला पता ये कौन है। उसके बाद 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि अरविंद घोष पर कोई अ, राम गांधी हैं, वो कुछ बोलने वाले हैं। बहुत फ़ेमस स्पीकर हैं, तो कहीं आयोजन था, ख़ास-ख़ास लोग बुलाए गए थे, तो मैं भी चला गया। मुझे मतलब ले गया कोई, मुझे तो वहाँ कोई जानता नहीं था और मैंने देखा ये तो वही आदमी है और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, बहुत कमाल का। उसके 2-4 दिन बाद फिर क्या हुआ, मैं साइकिल पे कहीं जा रहा था, किसी दोस्त ने मुझे साइकिल दे दी थी, कि तू भाई ये कर ले इस्तेमाल, बीच-बीच में खाली पड़ी रहती है। तो मैंने देखा कि एक गेस्ट हाउस था, वहाँ गेस्ट हाउसेस काफ़ी हैं शांति निकेतन में। तो एक आदमी था बरामदे में बैठा हुआ और ये वही आदमी था। तो अचानक बिना किसी अपॉइंटमेंट के ऐसे जाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे लगा कि मैं मिलाता हूँ। तो मैं अंदर चला गया और नीचे उतरा साइकिल से, तो बरामदे चाय पी रहे थे शायद और वो बेंत की कुर्सी पे और एक कुर्सी खाली थी, उन्होंने इशारा किया कि आइए। आराम से रिलैक्स्ड बैठे थे, मैं भी बैठ गया। ऐसी बातचीत हुई कि आप कहाँ से? तो मैं हरियाणा नहीं बोलता था, मैं पंजाब बोलता था। मैं उस समय तो हरियाणा से आ रहा था पढ़ाई करके, तो क्योंकि पंजाब लोग जानते थे, हरियाणा नहीं जानते थे। कहने लगे हाँ, पंजाब तो बहुत समृद्ध है वहाँ, बहुत कृषि बहुत अच्छी है। बहुत रिलैक्स्ड बातचीत हो रही थी। तब तक मेरे पीछे घंटी बजी, तो मैंने देखा कि रिक्शा वाला है कोई और वो घंटी बजा रहा है, तो और तो कोई था नहीं। फिर मैंने देखा कि दरवाजे पे ताला है और उनके बगल में एक सूटकेस था। फिर अचानक मुझे लगा कि ये शायद कहीं जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, कि ये 12:30 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। अब 12:30 अभी मेरे ख़्याल से 12 तो बज चुके थे और वहाँ से 20 मिनट का ये भी था रिक्शा, तो मतलब लगभग ट्रेन मिस करने वाले थे और तो मैंने कहा ये तो आप लेट हो जाएँगे। तो तब तक वो उन्होंने कहा कि हाँ, जाना तो है कि मैंने कहा अच्छा तो फिर कभी मिलेंगे। मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनसे कि मुझे तो कोई जानता नहीं था शांति निकेतन में और ये पहली बार मुझे मिले और ऐसे ही कोई आ जाए और उसके लिए आप ट्रेन भी छोड़ने के लिए तैयार। मतलब वो ट्रेन छोड़ने के लिए तैयार थे अ, ये सोच के कि मैं कैसे बोलूँ इनको कि मुझे तो जाना है और आप गलत टाइम पे आ गए, कुछ नहीं बोला। तो ये विनम्रता है, इतना बड़ा आदमी और तो ख़ैर वो अ, कल हम बात कर रहे थे ना, एक वीडियो मैंने बनाया था रिवेंज पे कि ये जो बदले लेने की भावना है, तो आम आदमी की तो यही होती है कि भई किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो उससे बदला लेना है। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हो जाएँ अंदर से, बहुत शक्तिशाली हो जाएँ, तब आपको बदला नहीं लेना पड़ेगा। तब आपके अंदर से ये कंपैशन ही आएगा उसके भी लिए कि भई कोई बात नहीं। तो जो जेन्युइन विनम्रता है, उसको कल्टीवेट करना है। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी लगातार।
तो ये ध्यान का अभ्यास कीजिए, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कीजिए, नई-नई विद्याएँ सीखिए, शक्तिशाली बनिए और जब आप शक्तिशाली बन जाओगे, तब आपको ये बाहर की दुनिया में कहीं शक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं और कोई आपका कुछ फिर बिगाड़ भी नहीं पाएगा। किसी ने नुकसान आपका कर दिया, कुछ बोल दिया, इंसल्टिंग बोल दिया, आपको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको पता चलता रहेगा भई ये बेचारा कहाँ से बोल रहा है, एनर्जी कम है, इतनी समझ है, कोई बात नहीं। जैसे हम बच्चे को माफ़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा समाज हम बना सकते हैं अगर हम सचमुच की विनम्रता की स्टेज पे पहुँच जाएँ।